तो प्यारे बच्चों लास्ट सेशन में हम लोग एपी का ढेर सारा रिव्यू लेके आए हुए थे, ठीक ना। जितने भी कंटेंट थे बच्चों बताइए, है ना, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एनएट टर्म्स, है ना, सम ऑफ एनएट टर्म्स, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट तो छूट रखा था, इसमें बता दूंगा, ठीक ना। और उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा था बच्चों, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप एक बार फिर से डेरिवेशंस को थोड़ा सा लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं? डेरिवेशन फार्मूला का थोड़ा सा अलग नोटबुक में बना लीजिएगा। वो शॉर्ट नोट्स के लिए था बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट रिव्यू के लिए था। अभी जो सेशन है बच्चों बताइए फुल लेंथ डेरिवेशन है एपी के फार्मूला का, जो फार्मूला आपने ला रखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए बच्चों पहला फार्मूला हमने डिराइव करने की कोशिश करें एनएट टर्म का, ठीक ना। एनएट टर्म का क्या फार्मूला बच्चों? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला कैसे आता है बच्चों, कहाँ से आता है? तो देखिए बच्चों कोई भी जनरल एपी को हम लोग कैसे सपोज करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास जो एपी है बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये एपी कैसे बढ़ रहा है बच्चों बताइए? कॉमन डिफरेंस डी के साथ, ठीक है। तो इसका एनवा टर्म जो आता है बच्चों, जो हम लोगों ने देख रखा हुआ था ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ये कैसे आता है बच्चों? तो सिंपल लॉजिकल, ये फर्स्ट टर्म है ना, टी वन इक्वल टू क्या बच्चों? ए है। टी टू इक्वल टू क्या बच्चों बताइए? ए प्लस डी है। बात समझे कि नहीं? और कहीं ना कहीं बच्चों आप टी थ्री को क्या लिखेंगे? ए प्लस टू डी लिखेंगे। और टी फोर को क्या लिखेंगे बच्चों बताए? ए प्लस थ्री डी लिखेंगे। यहीं से ट्रेन पकड़ में आ जाएगा पूरी तरीके से, ए प्लस, है ना। और ट्रेन को पकड़ना है तभी तो पहुंचेंगे स्टेशन में। यहाँ पे क्या बच्चों? तो कुछ नहीं तो जीरो इंटू डी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या बच्चों? ए प्लस वन इंटू डी लिखा जा सकता है, ए प्लस टू इंटू डी लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या बच्चों? ए प्लस थ्री इंटू डी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करिए। क्या इसको ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसको क्या लिखा जाता है? ए टू माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों बताइए? ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों बताइए? ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। तो प्यारे बच्चों थोड़ा समझिए, आप ट्रेन को पकड़ना है कि आप वन टर्म को लिखो, फर्स्ट टर्म को लिख रहे थे, यहाँ वन माइनस वन लिख रहे हैं। टू टर्म को लिख रहे थे, टू माइनस वन लिख रहे हैं बच्चों देखिए। थ्री टर्म को लिख रहे हैं तो थ्री माइनस वन लिख रहे हैं। फोर टर्म को लिख रहे हैं तो फोर माइनस वन लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताइए प्यारे बच्चों फिफ्थ टर्म को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? सिक्स टर्म को लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। 11 टर्म को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 11 - 1 इंटू डी लिखेंगे। 19 टर्म को ए प्लस 19 - 1 इंटू डी लिखेंगे। तो एन टर्म को कैसे लिखेंगे बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। बात समझे कि नहीं? एन है यहाँ, क्योंकि 19 है तो 19 - 1। अब देखिए बच्चों कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा चीज़ें इरर हो जाती है, ठीक है, टेक्निकल इरर। अब आइए बच्चों जैसे मैं आपको कहूँ कि 20 टर्म लिखिए, तो आपको एक घटा के लिखना है, ठीक है ना। 20 है, नया 19 होगा। 17 बोला जाएगा तब क्या लिखेंगे बच्चों? ए प्लस 16 डी। इसकी आदत डाल लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और इसी से काम करना है। ए 10 लिखा रहेगा तो क्या होगा बच्चों? तो टी 10 लिखना रहेगा तो क्या लिखा बच्चों? होता है ए प्लस 9 डी। बात समझे कि नहीं? एक घटा के लिखना बच्चों। अब आते हैं बच्चों सेकेंड चीज़ है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, कि कैसे हम लोग एनएट टर्म के बाद, ठीक ना, इसके समेशन वाला चीज़ को डिराइव। अब आइए बच्चों हम लोग एनएट टर्म डिराइव करेंगे, है ना, लास्ट ऑफ द एपी, ठीक ना। इसका कंटेंट जो होता है बच्चों बताइए बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट इसी का जस्ट रिवर्स वे में हम लोग काम करेंगे, ठीक ना। तो टॉपिक क्या बच्चों बताइए? एनएट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, है ना, लास्ट से हम लोग एनएट टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बेसिकली हमको कंटेंट आपको डेरिवेशन में मिलने वाला है, ठीक ना। टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कैसे होगा बच्चों? सपोज करिए फिर से एपी है मेरे पास ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट 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 क्या होगा बच्चों बताइए? एल माइनस टू डी। और ये क्या आने वाला बच्चों बताइए? एल माइनस डी। और ये क्या आएगा बच्चों बताइए? लास्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, जो लास्ट टर्म है देखिएगा, लास्ट टर्म जो बेसिकली लास्ट टर्म है ना, वो क्या बच्चों? एल है। सेकेंड लास्ट टर्म की बात करें तो क्या बच्चों बताइए? सेकेंड लास्ट टर्म की बात करें तो क्या बच्चों बताइए? एल माइनस डी है। फिर सेकेंड लास्ट टर्म की बात करूं, है ना, क्योंकि लास्ट से ले रहे हैं तो लास्ट टर्म क्या? एल, सेकेंड लास्ट टर्म। एल में थर्ड लास्ट टर्म बोलो कि तो बोला जाए तो क्या होगा बच्चों बताइए? है ना,
तो L माइनस 2D। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप देखने की कोशिश करिए, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं L माइनस 1 इंटू डी, वाई माइनस, क्योंकि देखो बच्चों सब जगह माइनस लगा हुआ ना, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताए, सेकंड टर्म को लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 - 1 इंटू डी। तो ट्रेन पकड़ में आया बच्चों। तो nth टर्म अगर लिखा जाए फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, तो क्या होगा बच्चों बताइए, Tn इजकल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों बताइए, L कांस्टेंट है सब में। और यहाँ पे देखिए बच्चों थर्ड है तो थर्ड है, सेकंड है तो सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट, तो n है तो क्या बच्चों n, 1 तो कांस्टेंट है बच्चों, और d सब में चला जा रहा है। तो देखिए बच्चों आगे कि नहीं आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला बच्चों बताइए किसी प्रकार का डेरिवेशंस में, है ना। दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। एसएन की बात करते हैं बच्चों, एसएन, तो एसएन मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ सीरीज किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और समेशन ही तो करेंगे तभी तो सीरीज बनेगा a+3d। और प्यारे बच्चों ये कहाँ तक जाएगा, a+n-1 इंटू डी, या फिर आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या इसको पलटी लगा सकते हैं, क्या यही समेशन आएगा, बिल्कुल L, ठीक ना, L-d, L-2d, और ये क्या आएगा बच्चों बताइए, डॉट डॉट डॉट, ये आएगा फर्स्ट टर्म, ठीक ना। जब इसको पलटी मारेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और समझे कि नहीं, इधर क्या आएगा बच्चों बताइए, a+d आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों बताइए, समेशन करने के बाद सेम चीज़ आएगा, तो दोनों क्या आएगा बच्चों, ऐसे नहीं, क्योंकि 1 2 3 जोड़िए या फिर 3 2 1 जोड़िए, एक ही बात है, ठीक ना, समेशन वही आएगा। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड करें, कितना आएगा 2SN, एक क्या आना बच्चों तो a+L, और देखिए बच्चों ये भी कट के क्या आएगा a+L, सारे टर्म क्या आएंगे बच्चों बताइए a+L, ठीक ना, 2d - 2d कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा बच्चों बताइए a+L ही आएगा। बात समझ में आया बच्चों, क्योंकि ये लास्ट टर्म था, a+L ही आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों बताए 2 + 2 + 2 क्या आएगा बच्चों बताए, 6 नहीं, 3:2, ऐसे समझिए, 2 + 2 + 2 क्या आएगा 3:2। उसी तरीके से बच्चों a+L कहाँ बच्चों कितना टाइम है, n टाइम से, तो उसको क्या लिख सकते हैं n टाइम्स a+L। तो यहाँ से एसएन क्या आ गया बच्चों बताइए, /2। और ये कहीं ना कहीं बच्चों बताइए सेकंड लॉजिकल टर्म का डेरिवेशन है, जो आपको हमने बताया था कि जब आपका फाइनाइट एपी दिया रहेगा उसके सीरीज का समेशन के लिए, फाइनाइट एपी के लिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एल को हमने क्या मान रखा हुआ है, एल को हम लोगों ने मान रखा हुआ है a+n-1 इंटू डी। तो ये क्या आएगा बच्चों बताए, n/2 2a+n-1 इंटू डी, दैट्स ऑल। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं हम लोगों का थर्ड फार्मूला डिराइव हो गया। अब आते हैं बच्चों बताइए अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का बहुत सा नन्ना सा कॉन्सेप्ट है कि भैया 3 टर्म एपी में है, तो कहीं ना कहीं अगवा माइनस पिछुआ क्या होगा बच्चों बराबर बी माइनस ए, सी माइनस बी, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, है ना, फिर क्या होगा बच्चों नेक्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों तो इक्वल करेंगे सॉरी, ये क्या आएगा बच्चों बताए b+b, और इधर आ जाएगा बच्चों a+c। तो 2b = क्या आएगा बच्चों a+c, यहाँ से b आने वाला क्या बच्चों बताए a+c/2। मतलब पहले और लास्ट को जोड़िए, बीच को पाइए, यही क्या बच्चों बताइए मीन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इसलिए क्या बोलेंगे बच्चों, अर्थमेटिक मीन। सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों b = a+c/2, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत लॉजिकल है, हम लोग देखेंगे। और हमने लास्ट क्लास में जो ये 3 टर्म्स का बताया बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार रिवाइंड करा दूं, ए आगे जाइए a+d, पीछे मिलेगा a-d, कॉमन डिफरेंस d बना के जब भी और टर्म को सपोज करें, 4 को मानना है बच्चों बताइए कितना आएगा a, ठीक ना। 2d बनाना है तो यहाँ 3d लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे d लिखेंगे तभी तो 2d बनेगा। अब जो आगे लिखे हैं बच्चों अगला वही चीज़ यहाँ पिछला लिखेंगे a-d, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों ये पूरा का पूरा सेशन आपका डेरिवेशन का था, और कहीं ना कहीं हम किसी भी तरीके का कुछ भी वहाँ पे हमने बोला था कि थोड़ा सा टाइम की कमी, लेकिन बच्चों पूरी तरीके से मैं आपको टाइम देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरा 100% दूंगा। प्लीज़ आप अपने साथ ईमानदारी बरतिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, जहाँ पे भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, पूरा का पूरा सेशन का मजा लीजिए। 40 क्वेश्चन MCQ करने के बाद आप लोग 40 नहीं कई गुना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप लोगों का जितना बोर्ड का क्वेश्चन होगा हवा हवा हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, कॉन्सेप्ट जितना रगड़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट लेवल उतना बनेगा। जहाँ कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों वहाँ आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए बच्चों
MCQ सेशन करने वाला है। थैंक यू।